गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक फॉर एक्वामैन आर्यन चैनल। जैसा कि आप ये हरियाली के साथ देख पा रहे हैं कि मैं कैसे माहौल में रहता हूँ, फुल हरियाली, इको फुल्ली। और ये मेरा मंदिर है। अब मैं आप लोगों को आज इस ब्लॉग में बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एक्वा फार्म पर किस प्रकार का फीड यूज़ करता हूँ। मछलियों के खाने के तौर पर जो फीड यूज़ होता है, जो खाना तो यूज़ होता है, वो मैं किस तरीके का यूज़ करता हूँ। और इसी प्रकार से आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि एक एक चीज़ का मैं इमेज दिखा करके आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे क्या चीज़ खिलाता हूं, वो किस प्रकार से सब तालाब में या मछली के लिए किस प्रक्रिया से वर्क करता है, किस प्रक्रिया से वो लोग इस पर काम करती हैं और अपने ग्रोथ को प्राप्त करती हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल एक्वामैन आर्यन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर लगातार इसी प्रकार से ब्लॉग बनाता रहूं और आप लोगों को एक्वा फार्म की सारी जानकारियां देता रहूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने सभी फीड्स को कि मैं क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करता हूं अपने मछली पालन में। तो गाइज़, आप लोग देख पा रहे हैं मैं ये सभी चीज़ें यूज़ करता हूं अपने मछली पालन में, जिसमें कि मैं फीड जो दाना देता हूं वो एक कंपनी है मृत्स्य बंधु। आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी है मृत्स्य बंधु। इसका फीड देता हूँ। इसके 20 केजी का ये पैकेट है। इसके अंदर ये सभी आपको लिखा भी दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन की क्या मात्रा है, फैट की क्या मात्रा है। ये 1 mm का दाना अभी मैं दे रहा हूँ अपनी फीड को। और ये फ्लोटिंग फीड है। फ्लोटिंग फीड मतलब कि जो तालाब के ऊपर तैरता है। एक फीड आता है सिंकिंग फीड। सिंकिंग फीड क्या है? जो ये तालाब के ऊपर तैरने की जगह पर वो तालाब के नीचे बैठ जाता है और बैठने के बाद सारी मछलियां ज़मीन पर जाकर के उसको सिंक करती हैं। सिंक मतलब निचोड़ती हैं। तो इस प्रकार से उस फीड का नाम रख जाता है सिंकिंग फीड। और फ्लोटिंग फीड वो होता है जो तालाब के ऊपर तैरता रहता है, मछलियाँ नीचे से ऊपर आती हैं और उस फीड को खाती हैं। इसी के माध्यम से आप मछलियों को तालाब के अंदर देख भी पाते हैं कि मेरी मछलियों को क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ये भी आप यहीं पर देख पाते हैं। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं जो दाना डालता हूँ वो मृत्स्य बंधु का है, 1 mm का है इस टाइम। अभी ये फ्लोटिंग फीड है, बट ये फीड जैसे ही ख़त्म होगा, अब मैं जो नया फीड मंगाऊंगा वो सिंकिंग फीड होगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अगली चीज़। अगली चीज़ है जियो ग्रीन। आप देख पा रहे, ये टाटा का प्रोडक्ट है जियो ग्रीन, रायली जियो ग्रीन। ये क्या काम करता है? ये मछली पालन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसकी फैसिलिटी भी लिखी है कि ये क्या क्या काम करता है। जैसा कि ये आपके पॉन्ड में इम्प्रूव ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ पॉन्ड सॉइल, मतलब पॉन्ड में जो कार्बन की मात्रा होती है उसको बनाए रखता है। आपके जू प्लैंक्टन्स जो क्रिएट होते हैं तालाब के अंदर उनको बनाए रखता है। तालाब की हेल्थ को बढ़िया बनाए रखता है। उसके अंदर पीएच मान जो होता है उसको बनाए रखता है। तो ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। टाटा कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, आपके पास अपने अलग स्कोप हो सकते हैं, बट इन केस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो है टाटा का जियो ग्रीन। इसके बाद मैं दानों में मिक्स करने के लिए यूज़ करता हूँ जो फिश का बूस्टर, वो है, आप ये देख पा रहे हैं, ये भी टाटा का ही प्रोडक्ट है। फिश बूस्टर, ये टाटा प्रोडक्ट, ये इतना बेहतरीन है कि पूछिए मत। ये आपका क्या है कि आपकी जो फिश की साइकिलिंग है, जैसे अगर वो 6 मंथ में तैयार हो रही है तो उस साइकिलिंग को थोड़ा सा बूस्ट करता है और जल्दी करने की कोशिश करता है। आपका मछली पालन में जो क्या नाम है इम्प्रूव कर सकता है आपकी मछली के गेनिंग को। ठीक है। आपकी ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और मीट क्वालिटी भी मछली की जो होती है वो इम्प्रूव करता है। एक प्रकार से आप इसको गेनर के तौर पर देख सकते हो। आप जैसे जिम में आप जाते हैं और जिम में आप जब कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ये आप देखते होंगे उसमें 2 प्रकार के सप्लीमेंट होते हैं। एक क्रेटीन टाइप का जो आप जिम करते टाइम करते हैं, BCAA इस टाइप के, और एक होता है आपका गेनर जो आपके शरीर का मास गेन करता है। तो ये एज ए गेनर काम करता है जिससे मछली का मास गेन होता है और उसका वेट बढ़ता चला जाता है। और इसके साथ अगली चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, ये रायली वॉन्ट है। ये भी टाटा का प्रोडक्ट ही है। मैं लगभग सभी टाटा के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। ये भी रायली है। और रायलीज़ में भी क्या है, ये क्या करता है, जैसे कि आप जिम के अंदर जब जिम स्टार्ट कर रहे हो तो साथ में अपना एक बूस्टर रखते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी समय समय पर बढ़ती रहे।
और आप थके नहीं जिम के अंदर, तो उसका काम करता है ये राइलीज बॉन्ड। ये क्या करता है, मछली की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपका वाटर का एक्सेस जो होता है, मिनरल वो ठीक करता है, आपकी मछली की इम्यूनिटी बढ़ाता है। और फीड इंटैक्ट, मतलब आपने जो दाना डाला है उसका और गेन करता है, इंटैक्ट इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है मछली के ऊपर उसको और भी गेन करता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है आपके पास एक्वा यीस्ट। ये भी टाटा का प्रोडक्ट मैं ही यूज़ करता हूँ। ये आपका क्या है कि इन्हांस आपके माइक्रोवेव्स इन पॉन्ड, ये आपके पॉन्ड में ऑक्सीजन की कमी को बढ़िया रखता है, जू प्लैंक्टन्स को बहुत बढ़िया अच्छा करता है, ठीक है, आपके पॉन्ड का पीएच मान रखता है और आपकी मछली की जो हेल्थ है उसको भी बनाए रखता है। एज ए मेडिसिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग मछली की एज ए मेडिसिन मान सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं अपने प्रोडक्ट किस प्रकार से यूज़ करता हूँ अपने पॉन्ड में। इसी के साथ साथ आप फिर से देख पाएंगे राइलीज बॉन्ड, ये एक एज ए क्रेटीन आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप अगला देख पा रहे हैं एक्वा यीस्ट, ये आपका क्या नाम है बूस्टर के तौर पर होता है। ये आपके पॉन्ड की हेल्थ बढ़ाता है, मतलब एक प्रकार से मेडिसिन मान सकते हो इसे मछली के लिए। दूसरा आप ये गेनर के तौर पर यूज़ कर देख सकते हैं, जो कि फिश में गेनर का काम करता है, मछली का मास गेन होता है और उसका वेट बढ़ता है। इसके बाद आपने ये फिर देखा होगा राइली जियो इंडिया टाटा का, देख पा रहे हैं, ये आपके पॉन्ड के सॉइल को बढ़िया बनाता है। पॉन्ड का सॉइल जो है वो हैबिटेट एक बिल्कुल मछली की तरह तैयार करता है कि हाँ मछली का हैबिटेट। इन केस मान लीजिए आपका पॉन्ड ऐसी न्यू खोदा है या उसके अंदर ऊसर मिट्टी है, तो उस मिट्टी को पॉन्ड जैसी मिट्टी में क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ये मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ साथ तालाब के अंदर जू प्लैंक्टन्स बनाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है मछली की सेहत के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए। यदि जू प्लैंक्टन्स खाती है तो जब आप आगे चलकर कल्चर को बाहर निकालेंगे तो मछली के अंदर सर्वाइव करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यदि वो जू प्लैंक्टन्स खा कर बड़ी होती है। तो उससे क्या है कि जू प्लैंक्टन्स खाएगी और जू प्लैंक्टन्स खाने से उसकी जब सर्वाइव करने की स्पीड बढ़ेगी, तो आप जब एक कल्चर को अपने निकाल के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो ये बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये आप इसका फ्रंट भी देख सकते हैं राइलीज का कि हाँ भाई इसका फ्रंट कैसा आता है। तो आप सभी लोगों से मैंने बताया कि ये अगला है, ये जो प्रोडक्ट ये भी देख लीजिए, जो मैंने आपको दाना बताया था अपना 25 kg का बैग आता है। इस टाइम मैं 1 mm यूज़ कर रहा हूँ, वो भी फ्लोटिंग फीड। ये आप देख पा रहे हैं फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड, जिसको मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था कि क्या है फ्लोटिंग फीड और क्या है सिंकिंग फीड, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा फैक्ट्री मेड फीड। अब कई लोगों का कहना ये होगा कि हम ऑर्गेनिक तौर पर कौन सा फीड यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तौर पर मतलब घरेलू नुस्खा, तो उसमें मैं अभी तक यूज़ करता हुआ जो आया हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने अपने पॉन्ड में सरसों की खल डाली है, ठीक है, और मूंगफली की खल डाली है। मूंगफली की खल डालने के साथ साथ आप गोबर भी डालेंगे ताकि जू प्लैंक्टन्स प्राकृतिक तौर पर पैदा हो सकें। और धान की भूसी भी मैंने डाली है और घास के तौर पर, क्योंकि मेरे पॉन्ड में एक वैरायटी है ग्रास कार्प, तो वो घास भी खाती है, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी घासें भी डालता हूँ, ठीक है, जिसने मेरी लोकल भाषा में लड़सी भी कहते हैं और हरियाई भी कहते हैं, आपके यहाँ पर इसे जुनरी कहते होंगे। तो इस तरीके की मैं देसी चीज़ें भी डालता हूँ तालाब के अंदर, जिससे कि मेरा जो FCR आना होता है तालाब के अंदर वो कम हो सके, क्योंकि फैक्ट्री मेडेड फीड पर आपकी फिश की इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ सकता है, बट क्या है कि आपकी FCR बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस FCR को मेंटेन रखने के लिए, FCR का मतलब ये है कि पर मछली को पैदा करने में आपका आया हुआ खर्चा, वो FCR कहलाता है। तो FCR को कम करने के लिए आपको 100% अपने पॉन्ड में देसी चीज़ें मिलानी ही होंगी, जिस प्रकार से आप मान लीजिए सरसों की खर है या धान की भूसी है या और कोई भी चीज़ें जो हरी भरी जो हो सकती हैं कि तालाब को एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा कर सके। जैसा कि आपने मेरे तालाब में देखा होगा, मैंने एक नारी नाम का पेड़ भी लगा रखा है,
तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद करेंगी। तो आज आपने हमारे एक्वामैन चैनल से नॉलेज ली कि फीड कैसे वर्क करता है और मैं अपने यहाँ कौन सा फीड यूज़ करता हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा, प्लीज़ मछली पालन स्टार्ट करने से पहले आप ये बिल्कुल कंजूसी छोड़ दीजिए कि मैं फीड पर कोई कंजूसी करके और मछली को पाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति को भी खाना नहीं मिलेगा वो कभी तगड़ा नहीं हो सकता। तो खाने से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप 100% इस फील्ड में कामयाब होंगे और अपनी जो भी लक्ष्य लेकर चले हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू गाइस मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। तो आज मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।